गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस का 4th चैप्टर करेंगे। देखो चैप्टर का नाम क्या है, सॉर्टिंग द मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो डिफरेंट ग्रुप के अंदर हम जो मटेरियल्स हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे, बांटेंगे। ठीक है, कौन सा कोई भी सब्सटेंस है वो मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा वुड का बना हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं। जैसे आपने देखा होगा फूड है, क्लोथ है, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट होती हैं। जैसे बुलक कार्ट, साइकिल है, या कुछ भी हम बनाने, कुछ भी चीज़ें जो बनाने की होती हैं, खाना बनाते हैं उसके लिए बर्तन होते हैं, बुक्स, क्लोथ, वो सारी चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट कलर की होती हैं, डिफरेंट शेप की होती हैं, अलग अलग उनके जो हैं यूज़ होते हैं। ठीक है, ऐसे ही चारों तरफ अपनी सारी चीज़ें हमें देखनी हैं। जैसे हमने इकट्ठे की है सारी चीज़ें, जैसे एप्पल ले लिया, ऑरेंज, सेब, संतरा, मटका लिया है, तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे और एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो उस टेबल के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन सी ऑब्जेक्ट की कैसी शेप है, कैसा कलर है, क्या उसका यूज़ है, किस चीज़ से वो मिलके बने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हम सारी चीज़ें, आप अपने टॉयज़ ले सकते हो, बाल्टी, बकेट का यूज़ कर सकते हो, लंच बॉक्स, कंटेनर, पाइप्स, ऐसे सारी चीज़ें ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट एक्टिविटी में हमने अपने क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर, घर से सारी चीज़ें ऐसी ऐसी इकट्ठी की और फिर उनको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने क्लासरूम से चॉक ले लिया, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, और अगर मिल जाए तो हैमर, हथौड़ा जिसको हम बोलते हैं, नेल मतलब जैसे जो हमारी कील होती है, फिर साबुन ले ली, और हमने घर से जैसे हमने अपना खेलने वाला बैट ले लिया, व्हील है जो हमारा पहिया है। ठीक है, ऐसे ही हमने जो मैच बॉक्स है, माचिस का यूज़ किया, ये सारी चीज़ें लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारी वॉल, ट्री, डोर, ट्रैक्टर, ये से इनका तो सिर्फ हमने जो नेम है वो नोट डाउन किया है। ठीक है, अब देखो, अब इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। देखो कौन सी ऑब्जेक्ट वुड की बनी हुई है, मतलब लकड़ी की बनी है। फिर ये देखेंगे कौन सी ऑब्जेक्ट पेपर की बनी हुई है, कागज़ की। ठीक है, उनको सेपरेट आउट करेंगे। फिर कौन सी ऑब्जेक्ट्स एडिबल हैं, कौन सी इनएडिबल हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लेट है या थाली है, हमें पता है या तो स्टील की बनी होगी, या ग्लास की, या प्लास्टिक की, तो ये हमने सेपरेट आउट के लिए। ऐसे पेन है, या तो प्लास्टिक का होगा या मेटल का होगा। ऐसे ही हमारी जैसे टेबल है या चेयर है, तो वो किस चीज़ की बनी होगी, एग्जाम्पल हम, वो किस मटेरियल की बनी होगी, या तो वुड की बनी होगी, या फिर आयरन की बनी होगी, या फिर किसकी बनी हो सकती है, वो एल्यूमिनियम की बनी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही हम और कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, जैसे टेबल ली है, चेयर ली है, या कोई भी डोर है जैसे, तो डोर किसका बना होता है, या तो वुड का बनेगा, या वो भी आयरन का बन सकता है, या स्टील का बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी होगी हमारी। सेकंड एक्टिविटी में क्या किया हमने, अब जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर दिया। जैसे जो वुड से बनी हुई है, तो वुड से क्या क्या बन सकता है, जैसे चेयर, टेबल, प्लो जिसको हल बोलते हैं हम, बुलक कार्ट, व्हील। उसके बाद जो पेपर से बनी हुई हैं, जैसे हमारी बुक है, नोटबुक है, न्यूज़पेपर, या जो हमारे टॉयज़, खिलौने हैं। ठीक है, उसके बाद जो लेदर की जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये शूज़ हैं, बैग, बेल्ट, ऐसे हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं। प्लास्टिक के बने हुए जैसे खिलौने हैं, और जो यूटेंसिल्स, बर्तन हैं, टेबल, चेयर, सारी चीज़ें होगी। उसके बाद कॉटन के जैसे हमारे क्लोथ्स हैं, मफलर, कर्टेन, बेडशीट। तो हम इनको अपने चारों तरफ की सारी चीज़ों को ऐसे ही देखेंगे कि कौन से मटेरियल की वो बनी हुई हैं। ठीक है, क्या उनका कलर है, शेप है, साइज़ है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है अब इन मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक जैसे हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी लिक्विड को हम जब स्टोर करते हैं, तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या उस लिक्विड को स्टोर करने के लिए हम कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेपर या फिर क्लॉथ का बना हुआ कोई मटेरियल। तो हम उसमें लिक्विड क्या हम रख सकते हैं, उसमें नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि वो उसमें से बाहर निकल जाएगा, जैसे ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो हम किसी भी टम्बलर का यूज़ करते हैं, तो वो टम्बलर या तो स्टील का बना होता है या ग्लास का बना होगा,
ठीक है, या आयरन का, ओके, या सिल्वर का। तो इस टाइप के मटेरियल के अंदर कोई, जैसे हमारा जो कप है या जो मग है या ग्लास, उसके अंदर ही हम कोई लिक्विड स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट मटेरियल होते हैं ना, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है अपीयरेंस के बेसिस पे, मतलब वो दिखते कैसे हैं। जैसे कुछ मटेरियल है वो वुड के, लकड़ी के बने हुए हैं, कुछ मटेरियल क्या है जो आयरन, लोहे के बने होते हैं। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपीयरेंस बेस। ठीक है, उसके बाद है थर्ड एक्टिविटी। हमने कुछ चीज़ें इकट्ठी की हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें चमक है, मतलब शाइनी है वो, और कौन सी ऐसी है जो बिल्कुल डल सी है। देखो, तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे पेपर है डल होगा, कार्डबोर्ड भी, वुड भी, लेकिन जो कॉपर की वायर है, एल्यूमिनियम की शीट है, वो दोनों क्या होंगी, शाइनी होंगी, चमकीली होंगी। ठीक है, ऐसे ही इन सारे मटेरियल को हम कट करके सैंड पेपर से भी हम थोड़ा सा स्क्रैच करके, रगड़ के, उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो मटेरियल है इनमें के अंदर शाइन है या नहीं है। ठीक है, शाइन मतलब लश्चर जिसको हम बोलते हैं, तो लश्चर मतलब क्या होता है, चमक, कोई चमक है या नहीं है। अब देखो, अब हमने ये सॉर्ट आउट कर लिया कि कौन कौन से मटेरियल है जिनके अंदर लश्चर या चमक होती है। तो वो क्या हैं, मेटल्स जितने भी होते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उसके बाद गोल्ड है, सिल्वर है। तो वो सारे मटेरियल क्या होंगे, उनके अंदर लश्चर होती है, चमक होती है। ठीक है, और जो डल कौन से होंगे, जैसे डल वो होंगे, जैसे पेपर है डल होगा, वुड है लकड़ी, स्टोन है, तो ये सारे डल होंगे। ठीक है, अब है हार्डनेस। अब मटेरियल को हम किस बेसिस पे अलग करेंगे कि कौन सा मटेरियल हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है। जैसे हम देखेंगे सॉफ्ट तो कौन से होंगे जिनको इजीली हम जैसे कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे रबड़ की बॉल है, सॉफ्ट है। ठीक है, पेपर है, सॉफ्ट है। उसके बाद कौन से जो हैं हार्ड होंगे, हार्ड जिनको इजीली हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हार्ड जैसे हमारा स्टोन है, कर सकते हो आप, स्टोन को कंप्रेस नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसके बाद जैसे हार्ड और क्या हो सकता है, जैसे हमारी आयरन है, आयरन इज़ हार्ड। कोई भी जो मेटल होता है, तो जितने भी मेटल्स होंगे जनरली वो हार्ड होते हैं। ठीक है, एक दो एक्सेप्शन है, उसके अलावा मोस्ट ऑफ हार्ड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मटेरियल को सेपरेट आउट करने की, सोल्यूबल या इनसोल्यूबल। सोल्यूबल कौन से होते हैं, जो घुलनशील होते हैं, मतलब जो घुल सकते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, उनको मिक्स किया जा सकता है, वाटर के अंदर या किसी और फर्दर लिक्विड के अंदर। इनसोल्यूबल जिनको मिक्स नहीं किया जा सकता, जैसे हमने इससे ये एक टेबल बना दी है, इस सारे में ये लिखा हुआ है इस टेबल के बारे में। देखो, जैसे सोल्ट है, तो वो सोल्ट क्या होता है, वो सोल्यूबल होता है, घुल सकता है। तो वो वाटर के अंदर जैसे उसको हम घोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा कम्प्लीटली। ऐसे शुगर है, वो भी डिसअपियर हो जाएगी क्योंकि वो उसके अंदर पूरी सोल्यूबल होती है, वो उसके अंदर घुल जाएगी। सैंड है, लेकिन सैंड जो है वो डिसअपियर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो घुलता नहीं है, तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा पानी में। चॉक पाउडर ये भी नहीं सोल्यूबल होगा, सॉडस्ट ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में वो पूरा मिक्स हो जाते हैं उसमें और वो डिसअपियर हो जाएंगे, और जो सोल्यूबल नहीं होते वो क्या होते हैं, वो मिक्स नहीं होंगे, इनसोल्यूबल होंगे, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है एक और एक्टिविटी की है हमने, जैसे एक्टिविटी नंबर 5 है। तो इसमें क्या हमने देखा है, जैसे विनीगर है जिसको हम सिरका बोलते हैं, मिक्स हो जाएगा, तो मतलब इट्स मीन सोल्यूबल है। लेमन जूस मिक्स होगा। मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल है वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो इनसोल्यूबल मटेरियल है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, अब आपने देखो कई बार ये सोचा होगा, जैसे सी, ओशन, किसी भी पॉन्ड, लेक के अंदर जो भी स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स हैं, फिश हैं, जो भी वो रह रहे हैं, तो वो सांस कैसे लेते हैं। वो क्या होता है, जो पानी होता है वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। ऑक्सीजन हमारी एक गैस है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हम ब्रीदिंग के टाइम लेते हैं, सांस लेते वक्त हमें ज़रूरी होती है। तो वो जो है वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, जो किस में हेल्प कराती है, प्लांट्स और एनिमल्स को पानी के अंदर जिंदा रहने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मटेरियल की क्या है, कौन सी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेंगी भाई, पानी के ऊपर तैरेंगी, कौन सी सिंक उसके अंदर डूब जाएंगी। जैसे अब हमें पता है
जो हल्की ऑब्जेक्ट होती है ना, जिनके अंदर वेट कम होता है, जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो तो क्या करती हैं, ऊपर तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती हैं। लेकिन जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगी, जैसे आयरन की कोई चीज़ बनी है, किसी पर्टिकुलर मेटल की जो चीज़ बनी है, एल्यूमिनियम की या फिर गोल्ड की या फिर कोई स्टोन है, तो वो तो क्या है, वाटर के अंदर नीचे सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन जैसे वुड है या कोई लीफ है, तो वो ऊपर जो है तैरती रहेंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी मटेरियल को सेपरेट आउट करें, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होती है पारदर्शिता कितनी है। ठीक है। कुछ सब्सटेंस तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके थ्रू बिल्कुल आर पार हम देख सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे ग्लास या फिर कुछ सिंपल ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं, या बिल्कुल क्लियर वाटर, पानी अगर बिल्कुल साफ़ है या बिल्कुल साफ़ हवा है, तो उसके हम आर पार देख सकते हैं। तो वो हो गए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस या ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जैसे आपने शॉपकीपर को देखा होगा कि शॉप के अंदर ट्रांसपेरेंट जो ग्लास जार होते हैं ना, उसके अंदर टॉफ़ीज़, बिस्किट्स और मिठाइयाँ रखते हैं ताकि बच्चों को अट्रैक्ट किया जा सके। तो वो ट्रांसपेरेंट इसीलिए होता है ताकि उसके आर पार देखा जा सके। ठीक है। उसके बाद सेकंड है ओपेक। ओपेक क्या होता है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, बिल्कुल भी, जिसके थ्रू ना तो लाइट पास हो सकती है और ना ही आप देख सकते हो। तो ओपेक जैसे हमारा स्टोन है, पत्थर जिसको हम बोल रहे हैं, और दूसरी क्या चीज़ है, जैसे वुड है, तो उसके हम आर पार नहीं देख सकते। आयरन है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, मतलब जैसे हमने किसी चीज़ के ऊपर ऑयल का पैच लग गया है या फैटी सब्सटेंसेस जो होते हैं, तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू हम क्लियरली नहीं देख पाते, तो वो क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ठीक है। अब इसके अंदर यही सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपने देखी होंगी बहुत सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ में, कुछ ट्रांसपेरेंट होती हैं, कुछ ओपेक होती हैं, कुछ ट्रांसल्यूसेंट होती हैं। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है हमारा जैसे हार्ड। हार्ड क्या होगा, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी मटेरियल को सेपरेट करेगी। कौन सा, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जिस सब्सटेंस को कंप्रेस यूँ दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, वो हार्ड है। जैसे स्टोन है, आयरन है। इनसोल्यूबल जो पानी के अंदर या और किसी फर्दर लिक्विड के अंदर जो सोल्यूबल नहीं होगा, जो नहीं घुलेंगे, जैसे हमारे मोस्ट ऑफ ऑयल या फिर जो हमारे सैंड है या हमारे स्टोन हैं। ठीक है। उसके बाद है लश्चर। लश्चर क्या होती है, चमक। तो चमक किसके अंदर होगी, जनरली जो मेटल्स हैं, जैसे हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, तो उसके अंदर चमक होती है, तो वो लश्चर हो गया। अब मटेरियल, हम सारे ये मटेरियल ही पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद मेटल्स, मेटल बता दिया मैंने, जो जिसके अंदर लश्चर होता है, हार्ड होते हैं। ठीक है, तो वो मेटल्स होते हैं, जैसे हमारा आयरन है, कंप्रेस नहीं कर सकते हम जी इजीली जिनको, स्टील है, कॉपर है, गोल्ड है, तो ये सारे क्या आगे मेटल्स हैं। ठीक है। सेकंड है नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक क्या होती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। जैसे क्या एग्जांपल पढ़ा था हमने, स्टोन, आयरन। रफ़ क्या होते हैं, जो बिल्कुल खुरदरे, जैसे स्टोन है, रफ़ है, वुड है, रफ़ है। सोल्यूबल, जिसके अंदर मतलब वाटर के अंदर जो लिक्विड, जो सब्सटेंसेस वाटर के अंदर मिक्स हो सके। ठीक है, घुलनशील जिनको हम बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट, जिनके आर पार हम इजीली नहीं देख पाते, क्लियर नहीं देख पाते, धुंधला धुंधला देखते हैं। ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज करते हैं। 5 ऐसी ऑब्जेक्ट्स बतानी है जो वुड की बनी होती हैं। ठीक है। तो वुड की आपको पता है वुड की क्या क्या बनी होती है, जैसे हमारी टेबल, चेयर, और क्या बना होता है, डोर, और उसके बाद वुड का क्या बनाते हैं, टॉयज बने होते हैं। ठीक है। और क्या बना होता है वुड का, जैसे टेबल होगी, चेयर है, उसके बाद बेंच बने होते हैं, कई सारे यूटेंसिल्स भी बनते हैं। ठीक है। हमारी पेंसिल है, जैसे ये डस्टर है, तो ये सारी चीज़ें किसकी बनी है, वुड की बनी है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी ऑब्जेक्ट है जो शाइन करती है, जिसके अंदर चमक है। ग्लास बाउल शाइन करेगा, प्लास्टिक टॉय नहीं करेगा, स्टील स्पून करेगी शाइन, कॉटन शेल नहीं करेगी। तो ये दोनों क्या होगी, शाइनी ऑब्जेक्ट्स होगी। अब देखो, मैच द कॉलम है, ये ऑब्जेक्ट दी हुई है, ये उनके मटेरियल है। बुक किसकी बनी होगी, पेपर की। टम्बलर या तो ग्लास का या फिर स्टील का। चेयर वुड की बनी होगी, चेयर मतलब कुर्सी। टॉय खिलौने प्लास्टिक्स के।
शूज़ लेदर के बने होंगे, ठीक है। अब है ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा गलत कौन सा सही। स्टोन क्या है, एक ट्रांसपेरेंट है, पहले ही स्टेटमेंट गलत होगी, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये ओपेक ऑब्जेक्ट होती है, और ग्लास क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकंड है नोटबुक जो होती है वो उसके पास लश्चर होता है, चमक होती है, नो, इरेजर के पास नहीं होती, दोनों ही स्टेटमेंट गलत, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, चोक डिजोल्व्स इन वाटर, क्या चोक वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकता है, नो, ये भी फॉल्स हो गया। पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन द वाटर, जो एक वुड ली हमने वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, ये देखें हम, तो वो तैरती रहती है, सही बात है, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, जो शुगर है डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, शुगर वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती, गलत हो गया, डिजोल्व हो सकती है। सिक्स्थ है ऑयल मिक्स विद वाटर, क्या ऑयल वाटर के साथ मिक्स हो, नो, तो फॉल्स हो गया। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, ठीक बात है। विनीगर मतलब सिरका वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल दिए हुए हैं, अब उनको ग्रुपिंग करनी है, राउंड शेप एंड अदर शेप। राउंड शेप कौन सा होगा, बास्केटबॉल राउंड है, ऑरेंज राउंड है, ग्लोब है, एप्पल है, और जो अदर शेप हैं जैसे वाटर हो गया, उसके बाद अर्दन पिक्चर और शुगर, ये सब अदर शेप्स में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद एक और ग्रुपिंग करनी, ईटेबल नॉन ईटेबल, ईटेबल जिनको हम खा सकते हैं, नॉन ईटेबल जो कि जिनको हम नहीं खा सकते। तो ईटेबल कौन सी है इनमें से, जैसे ऑरेंज है ईटेबल, शुगर है, एप्पल है, तो ये तो ईटेबल आ गई। नॉन ईटेबल में कौन सी हो जाएंगी, वाटर, बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्दन पिक्चर। अर्दन पिक्चर क्या होता है, ये मटका जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये नॉन ईटेबल के अंदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सारे आइटम्स बताने हैं जो कि फ्लोट करते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, तो हमने बताया था अभी एग्जाम्पल, वुड है, लीफ है, लाइट वेट प्लास्टिक्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो पानी के ऊपर तैरती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद है देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से ओड वन आउट, ओड बताना है कौन सा बिल्कुल सबसे अलग है। जैसे चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड सारे वुड के बने हैं, लेकिन जैसे बेबी है, एक तो ये नो लिविंग हो गया बेबी, और दूसरा ये वुड का नहीं बना, तो ये ओड हो गया, इसमें सबसे अलग हो गया। रोज़, जैस्मीन, ये सारे क्या है, फ्लावर हैं, लेकिन बोट हमारी क्या है, फ्लावर नहीं है, तो ये किसमें अलग होगी। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सारे क्या है, मेटल है, लेकिन सैंड जो है वो क्या है, मेटल नहीं है, तो ये सेपरेट हो गया। शुगर, सोल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, शुगर भी वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकती है, सॉल्ट भी हो सकती है, कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, लेकिन सैंड नहीं हो सकते, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें ओड आ जाएगा, ठीक है। अभी आपका 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th चैप्टर करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।